साथियों हम लोग आज देखेंगे एक हमें अद्भुत मशीन नज़र आ रही है और हमें पता चला कि ये किसानी में सिंचाई के काम में यूज़ होता है। एक तरीके का एक ट्रैक्टर है, आप देख पा रहे होंगे। मैं नीलेश आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा नज़दीक से जूम करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। सर आप कौन बात करेंगे? आप हैं। क्या नाम है आपका? विजय तेलंग। विजय तेलंग जी। यस सर। सर एक बात बताइए हमें, ये क्या है? शाकी शक्तिमान। शक्तिमान कहाँ की है ये कंपनी? ये राजकोट की कंपनी है सर। राजकोट गुजरात। आइए इधर बैठ, चलते चलते बात करेंगे थोड़ा। मुझे एक बताइए, ये जो मुझे एक नया दिख रहा है, ये कब से आया है? मतलब खेती किसानी में इसका उपयोग कब से हो रहा है? ये ऑलमोस्ट 10-12 साल से चल रहा है। इसके पहले हम यूपीएल के साथ में टाइप करते थे। यूपीएल कंपनी जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसके साथ में टाइप करते थे। अभी पिछले 4 साल से हमने इसको रिटेल मार्केट में उतारा है उतारिया है उसको। मुझे बताइए, क्योंकि चूंकि गुजरात है, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र हैं जो थोड़ा सूखा प्रभावित होते हैं, तो वहाँ क्या ये कारगर है मशीन? यस, कारगल है। उसमें जो मल्टी क्रॉप आप यूज़ करते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, चना हो गया, उसके बाद में तुअर हो गया, उसमें ऑलमोस्ट सभी क्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं इस मशीन से। इस मशीन से। तो मुझे बताइए ये काम कैसे करती है? मतलब इसमें डायरेक्ट पानी देने की जरूरत नहीं, ऊपर से छिड़काव कर रहे पानी का? इसका जो इसके 20 नोजल लगे हुए हैं। ओके, यहाँ ये ऊपर 20 में। नोजल की वजह से जो क्या है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर वहाँ से मैन्युअली ऑपरेट करता है। और इसका जो स्प्रेइंग है, अच्छा ये क्या दिख रहा है मुझे? ये जो केमिकल टैंक है इसका। अच्छा। 600 लीटर का केमिकल टैंक है ये। तो इसमें केमिकल भी लोड कर सकते हैं और वाटर भी लोड कर सकते हैं। 600 लीटर का इसका केमिकल टैंक है। अच्छा। जो हिसाब से आपको स्प्रेइंग करना है, ओके। केमिकल यूज करना है। यानी बड़े फार्म्स के लिए ये बहुत कारगर है आपके लिए। यानी जो अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह की हम बात कर रहे हैं, उससे सस्ता है ये। हाँ, यूज और टाइम दोनों लिमिटेशन में प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि ये जैसे हमारे विदर्भ के जो किसान हैं, ये उनके लिए इजी अवेलेबल है? क्या सब्सिडी वगैरह भी देते हैं? हाँ, इसमें सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट की महाडीबीटी सब्सिडी आती है, और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें भी जो जो इलाके में चल रहा है। तो महाडीबीटी सब्सिडी में काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया है इसके लिए, और हमने अभी तक के रिटेल मार्केट में बहुत सी मशीन दे चुकी है। अकोला, वर्धा, यवतमाल। अकोला तो बड़ा क्षेत्र हाँ, है। बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है। अमरावती में दिया हुआ है, उसके बाद में बुल्डाना में दिया है, वर्धा में हमारे डीलर है, अकोला में डीलर है। ये क्या कीमत होगी सर इसकी अभी? सर इसका 18 लाख प्राइस है इसका। 18 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है दर्शकों, मुझे लगता है। मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है हमारे लिए कि ऐसे एग्रोविजन में जिस तरीके से जो मशीनें हैं, मैं पूछ रहा हूँ जब भी जाके कहीं उनकी कीमत और दाम, तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत कम कंपेरेटिवली जो पहले विदेशी इक्विपमेंट्स आते थे सर, ये तो उनके मुकाबले सस्ती है। सस्ती है सर। इसके मुकाबले अगर आप ड्रोन से कंपेयर करते हैं तो उनका जो कॉस्टिंग जाता है और उनका जो मेंटेनेंस जाता है, उससे तो बेटर ये शक्तिमान का ये मतलब सब मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है सर। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था मोदी जी ने, उसके तहत दिख रहा है कि यहाँ पे अभी तक मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो मेक इन इंडिया ना हो। ये मेकिंग इंडिया सर सही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस मशीन को लेके काफ़ी उत्सुकता थी लोगों में, एक आकर्षण का। जी जी। और भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ कुछ नए नए, उनके बारे में आप बताएंगे क्या? सर से मिलेंगे एक मिनट। हमारे बीच एक और किसान भाई है, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। सर कहाँ से हैं आप? अभी तो फिलहाल मैं अमरावती से आ गया है। अमरावती से आए। हाँ, क्या नाम सर आपका? श्री कृष्ण शिंदे। श्री कृष्ण शिंदे जी। शिंदे जी। सर आप किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते ना। कितने एकड़ खेती है आप? अपने पास 5 एकड़ की। 5 एकड़ खेती है, बहुत बड़ी बात है। 5 एकड़ खेती आजकल होती नहीं है सर किसी की। नहीं। बहुत कम क्षेत्रकारी होंगे हाँ, कभी कि हमारे किसान भाई लोग। तो मित्रों हम जानेंगे। सर एक बात बताइए मुझे, आप कब से जुड़े हैं एग्रोविजन से? एग्रोजन में हाँ, बहुत दिन से है। अभी कम से कम ये 2-3 बार आ गए मैं। 2-3 बार आए। तो टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि ये एग्रोविजन जो है ये ऐसा था कि ये इसका पूरा केंद्र टेक्नोलॉजी था। टेक्नोलॉजी यानी आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमने बात की अभी ऐसा। हाँ, तो आप अपनी खेती में उस तंत्रज्ञान का कितना प्रयोग करते हैं? जैसे वो ट्रैक्टर लेके मतलब उसका जो कुछ भी करना है अपने को खेती से पहले, नागरटी वगैरह वगैरह।
पेरनी वगैरह सब अभी तो पहले इधर हमारे कैमरे की तरफ। पहले तो अभी बैलगाड़ी से करते थे, अपने बैल से करते थे। अभी तो सब टेक्नोलॉजी। सर ये तो बहुत पुरानी बात होगी। मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वर्कशॉप्स किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है सर विदर्भ में। जैसे अकोला का क्षेत्र है तो वहाँ का सॉइल बहुत अच्छा है, वर्धा का कुछ हिस्सा है उसका सॉइल बहुत अच्छा है, लेकिन कोंडाली से लेके और जब आप अमरावती की तरफ बढ़ते पूरा सूखा पट्टा है, ऊसर है। तो वहाँ ऊसर में अगर खेती करनी हो तो उसके लिए आपने कुछ यहाँ देखा जाना? हाँ, अभी फिलहाल तो कुछ। जैसे ड्रैगन फ्रूट की बात की जा रही है कि लोग जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ उसकी भी पिक ले रहे हैं, हाँ तो उसके बारे में कुछ हो रहा है। कुछ सोचा विचार? राय में तो कैसे अभी तो फिलहाल हमारे तरफ एक दो खेत में पिरा है, हाँ लगाए हुए हैं, हाँ, जो बागायती वगैरह है जिसके खेत में पानी वगैरह है। अच्छा 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 तो अभी 1 साल से ज़्यादा लगा रहे वो, पहले नहीं थे वो ड्रैगन फ्रूट, अच्छा। अभी लगा रहे। अभी लगा रहे हैं आप लोग भी, यानी आ गया है ड्रैगन फ्रूट का? हमारे तरफ भी आ गया है, अच्छा अच्छा। अभी चालू हो गया है। साथियों ये जो फसलें हैं, ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह हो गया, कीवी हो गया, और इस तरीके की बहुत सारी और भी ऐसे फल फ्रूट्स हैं जो कि कृषि वैज्ञानिकों की देन है कि उन्होंने उसको इस तरीके से विकसित कर दिया है कि जहाँ खेती नहीं होती थी, जहाँ मतलब वो कहावत है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था, जहाँ से कोई उत्पादन तक नहीं होता था, अब वहाँ से भी हमारे किसान मित्र अपनी जीविका के लिए और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यही बात हम जान रहे थे और खुशी हो रही है कि अमरावती से क्षेत्र में भी अब ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह की खेती होने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद धन्यवाद। सर आपसे हम जान रहे थे, हम जानेंगे, हम और भी मशीनों के बारे में हम देखेंगे आगे आगे। सर ये जो मशीन दिख रही है और संभवतः मुझे लग रहा है जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, ये धान वगैरह की खेती में यूज़ होती है सर, धान की फसल के लिए है, ये धान के लिए है। तो क्या ये सीधा जैसे हार्वेस्टर का काम करती है या बाद में फसल? ये वाली हार्वेस्टर का काम कैसे करती है? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमारे सर किसान बता रहे भाइयों हैं। को। सर आप बता दीजिए। ये क्राफ्टिंग के लिए है हाँ। स्पेशली। जैसे अभी बारिश हुई थी फिलहाल में, ओके तो वहाँ पे लेबर काम नहीं कर सकते, जी, तो फिर हाँ जो ये फसलें मशीन गिर जाती हैं, गिर जाती है, हाँ, वो भी उठा देती है। जनरली किसान भाइयों का बहुत नुकसान भी होता है। अभी हमने देखा जो विगत दिनों में बारिश आई थी, तूफान आया था, तो काफ़ी फसलें नुकसान हुई थी सर। गिर गई थी फसलें। तो हाँ हम सर ये बहुत अच्छी जानकारी हमें हमारे किसान भाइयों के लिए है कि जो फसलें गिर जाती हैं, अमूमन क्या होता है किसान भाई मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक उम्मीद टूट जाती है, तो आप उनकी उम्मीदों को सहारा दे रहे हैं इस मशीन के खिलाफ से, तो इसके लिए आपको साधुवाद। थोड़ा और बताइए इस मशीन के बारे ये हमारे जो सीनियर्स है। में। सर आपका परिचय? पंकज जोशी में शक्तिमान से। अच्छा सर हमारे किसान भाइयों को बताइए हाँ। कि जिनकी खेती अगर जैसे हवा तूफान से अगर फसल गिर गई हो तो इसके माध्यम से वो क्या खर्चा आता होगा, कैसे कर सकते हैं, कहाँ ये अवेलेबल हो सकती है? आपका तो कार्य रिटेल में बेचने का है, लेकिन आपको पता तो होगा कि कहाँ कहाँ इस तरीके की अवेलेबिलिटीज़ हैं। अभी जैसे हमारे डीलर के लिए बात करेंगे तो हमारे चंद्रपुर में भी डीलर है, भंडारा में भी हमारे डीलर हैं, तो यहाँ के आसपास के किसानों को वहाँ से सर्विस, स्पेयर, सारी चीज़ें हम अवेलेबल तो कराते हैं। इससे कुछ फायदा हुआ है, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स निकल के आए आप लोगों ने, बिल्कुल रिपोर्ट्स बिल्कुल वगैरह बनाई बिल्कुल। है? जहाँ पर पूरा पानी हो गया, बरसात हो गई है, पूरे फसल लेट गई है, जहाँ पे लेबर घुस के काटने को भी तैयार नहीं है, किसान सोच लिया अब तो गया, वहाँ पे भी हमारी मशीन जा करके काट के वहाँ से आती है। वाह, ये मतलब एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि अभी हमने एक मशीन देखी कि जिसमें मतलब बहुत बड़ा एक पानी का वाटर का टैंक है, लगभग 600 लीटर का है ना सर, लगभग 600, और उससे पानी का छिड़काव साथ में दवाइयों के मतलब कई प्रकार मल्टी यूज़ है। और वैसे ही एक मशीन है जो केवल और केवल धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ और धान का हमारे विदर्भ का कटोरा भंडारा, सर मैं गलत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर एक रिपोर्ट देख रहा था मैं आज कि अब धान के फसल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है। आज की रिपोर्ट है, मैंने देखी अभी। हो सकता है जी, अभी मैंने चेक किया ऑनलाइन। हो सकता है। जी जी जी। तो मित्रों, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस मशीन के प्रति आप परेशान ना होइए। अगर बारिश आए, तूफान आए, आपकी फसल गिर जाती है, क्योंकि विगत दिनों मैंने देखा कई ऐसे विद्यार्थी मिले मुझे जो परेशान बैठे हुए थे। हमने पूछा क्या हुआ, तो उनके तरफ से जो जानकारी निकल कर आई वो ये थी कि सर गांव में ना बारिश आई और हमारी पूरी फसल सो गई है। हाँ। तो उन भाइयों को मैं बताऊंगा कि अब वो परेशान ना हो। ये मशीन सर, इसका नाम एग्जैक्ट बता दीजिए।
इसका हमारे कंपनी ने नाम रखा है पैडी मास्टर 37। पैडी मास्टर, और वो तो आपका सीरीज का नाम हाँ, है। सीरीज का नाम। तो पैडी मास्टर, ये ध्यान रखे दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त हैं, ऐसे मित्र हैं, किसान भाई हैं, और अगर कभी भी ऐसी कोई घटना होती है, क्योंकि हमारे जो नागपुर परिक्षेत्र है ज़्यादातर गोंदिया भंडारा के जो हमारे विद्यार्थी वगैरह जुड़ते हैं, तो उनके बीच अवेयरनेस आए इस मशीन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर और भी कोई मशीन है आपके पास ऐसी जो यूनिक है? जैसे ये तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला हार्वेस्टर ही है जी, गेहूं के भी काम में आता है, धान के भी काम में आता है। मेरे साथियों, आप देख पा रहे होंगे एक और नई मशीन का कॉन्सेप्ट है, और बड़ी अद्भुत लग रही है मशीन, और बनाने में भी इसको काफ़ी टेक्नोलॉजी और तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तो हम जानेंगे, इसका नाम है वैक्यूम प्रेसिजन प्लांटर 250 विदाउट रीगर, और इसकी कीमत यहाँ दिखा रही है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब जैसे किसान गिरते हैं तो 5,90,000 रुपये में ये मशीन अवेलेबल है। अब हम जानेंगे, मुझे लगता है ये बुआई से संबंधित है मशीन। हाँ, ऑनलाइन इनका ऑफर वगैरह देते होंगे ये। तो सर इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी? आप हैं यहाँ पे, इस मशीन के बारे में सर, ये क्या? अरे आप ही बता दीजिए इसमें क्या है। सर आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अमित चौरसिया है, मैं शक्तिमान कंपनी में एजीएम पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये न्यूमेटिक प्लांटर है। न्यूमेटिक प्लांटर का यदि हम बात करें, वैक्यूम से चलने वाला प्लांटर, इसमें कोई भी आप ऐसे सीड्स हैं जो गोल आकार के होते हैं, वो सभी आप इसमें सीड कर सकते हैं। हाँ, किसान बात करूँ मक्का, आपका तुअर, सनफ्लावर, मूंग, उड़द, चना, डॉलर चना, ये सब प्रकार की क्रॉप्स इसमें सोइंग कर सकते हैं, जिसमें पौधे से पौधे की डिस्टेंस और रो से रो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना यानी है। पूरा अपने से खुद ध्यान रखें उसका। हाँ, इसमें खाद का व्यवस्था दी गई है, बीज की व्यवस्था दी गई है, और पीछे से लेवल भी होता अच्छा, है। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? ट्रैक्टर वगैरह? ट्रैक्टर से कनेक्ट होगा। 50 HP ट्रैक्टर की मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी। अच्छा, नहीं बड़ा ट्रैक्टर चाहिए इसके, 50 HP। क्योंकि मशीन बड़ी दिख। हाँ, मशीन बड़ी है, इसका 1000 kg वेट है, तो 50 HP ट्रैक्टर मिनिमम पर रिक्वायरमेंट। मुझे एक बात बताइए कि जैसे नॉर्थ इंडिया में जो हमारे खेत होते हैं वो समतल होते हैं, पर हमारे जो विदर्भ का क्षेत्र है यहाँ समतल खेत बहुत कम मिलेंगे आपको, उबड़ खाबड़, और खेती का थोड़ा। इसमें खेत की जो एक तो पहली चीज़, थोड़ा बड़ा खेती चाहिए, बहुत छोटे खेत के लिए उपयुक्त नहीं है। और जहाँ तक वाली बात है, यदि खेत लेबल नहीं है तो इसमें वो पैरेललोग्राम सिस्टम दिया गया है कि खेती ऊपर नीचे है। हाँ, ये जो हम देख पा रहे हाँ, हैं। पैरेललोग्राम जो सिस्टम है, इससे आगे पीछे जब यदि सीड होगा तो ये ऑटोमेटिक जो आपने ये दे रखा है, देखिए मशीन, ये हाँ, देखिए जैसे मशीन रोलर को- होता है, मशीन यदि इस तरीके से भी जमीन है तो ऑटोमेटिक इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी। ये मशीन में सिस्टम दिया गया ये देख के इसको तो वो रोवर की याद आ रही है, जो मंगल पे रोवर चल रहा है। यस यस, उसी तरीके से। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यही उद्देश्य है कि ये सारी जानकारी हमारे किसान मित्रों और भाइयों तक जाए। Basically इसमें ये है कि जो प्लांटेशन इससे हो रहा है, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़, ये मशीन तकरीबन जो इसकी कीमत है, आपने देखा 5 हम बहुत सस्ती है। इसमें 2,25,000 रुपये शासन की तरफ से सब्सिडी भी है। और साथ ही साथ में कोई यदि आज भी यदि 6 लाख की मशीन ले तो फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सबसे बड़ी चीज़ है कि सीड की सेविंग होती है, नंबर 1। दूसरा चीज़, सीड लॉस नहीं होता है। लोहे की पेटी जो होती है नॉर्मल सीड ड्रिल में, सीड टूट जाता है, तो उसमें इसमें हमने फाइबर जर्मिनेशन की- इसमें जर्मिनेशन 80% होता है। ओके। और इसमें जो जर्मिनेशन वो 99% होगा। सबसे बड़ी चीज़ जर्मिनेशन होगा। प्रॉपर पौधे का जब सोइंग होगा, क्रॉस वेंटिलेशन, सनलाइट, वाटर का रहेगा, तो कम से कम जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो 10 से 15% आपको प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। अच्छा सर, अक्सर देखा गया है, जैसा आपने एक बताया कि सीड्स की बचत होती है। अमूमन ज़्यादातर किसानी के काम में हम लोग भी इसी तरीके से क्षेत्र से जुड़े हैं, चौरसिया जी। तो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने अगर क्वांटिटी अगर बताऊं कि अगर 10 किलो का सीड है तो उसमें से 5 किलो ही उगता था, और बाकी का जो है वो खेत में ये आधुनिक तरीके से ये है, जैसे मक्का होता है, मक्के में 4 किलो का सीड का पैकेट होता है, तो नॉर्मल सीड ड्रिल में 4 किलो लगता है, इस सीड ड्रिल में 3 किलो लगेगा। वो 4 किलो लगाने के बाद भी आपका मान के चलिए उसमें 75% जर्मिनेशन आना है। इसमें यह है कि 3 किलो लगने के बाद भी 99% जर्मिनेशन आना है। तो बेसिकली ये प्रॉपरली साइंटिफिक, यानी आपका काफ़ी पैसा बचा भी रही है। हाँ, सीड सेविंग है नंबर 1, वहाँ बचेगा। दूसरी चीज़, आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, आप बीज अच्छे से अच्छा लेके आए और आपने यदि सही तरीके से उसको लगाए नहीं, तो आप यही बोलेंगे बीज की कंपनी खराब है। बिल्कुल, ऐसा नहीं, बिल्कुल, आपकी लगाने बिल्कुल। की पद्धति खराब है। तो ये वैज्ञानिक खेती है। नॉर्मल मार्केट में हमारे यहाँ पर कोई भी किसान अच्छे से अच्छा बीज खरीद लेगा, बट मशीन अच्छी नहीं लेगा सोइंग करने के लिए। बट मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की मशीन यूज़ करें, नहीं तो आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ाओगे? आमदनी तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये प्रोडक्शन भी इससे 15 से 20% प्रोडक्शन यील्ड ज़्यादा आता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौरसिया सर। और मैं अपने किसान भाइयों को बताऊं कि अगर ख़रीद नहीं सकते हैं तो हमारे चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, ऐसे कई इनके रिटेल जो रिटेलर्स हैं आपके, है ना, यहाँ के जो होंगे, उनके पास किराए से भी मिलती है मशीनें। आप अपनी खेती में एक बार यूज़ करिए इन मशीनों का। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जो फसल आप ले रहे हैं उसमें कम से कम 15 to 20% का इजाफा सर दिखने आप यदि जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन 99% और 10 से 15% इसका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। जहाँ मैं वही कह रहा हूँ कि 15% यस, प्रोडक्शन ज़्यादा यानी कि जो मुनाफा कट जाता है हमारे किसान भाइयों का वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मुनाफा बढ़ाने की एक ही चीज़ है, रेट तो आप तय नहीं कर सकते, आप प्रोडक्शन यदि बढ़ाएंगे तो ही बात हो पाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत जानकारी। मेरे किसान आप देख पा रहे होंगे अभी हम हैं एक नई कुबोटा कंपनी। कहाँ की कंपनी सर ये? जापान की है। क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम नज़र आई इसीलिए मैं आके बैठा, नहीं तो हमारे घर में स्वराज, माजदा और हमने बचपन से यही सारे देखे ट्रैक्टर्स। तो मुझे बताइए कि ये ट्रैक्टर जो है ये हमारे जो भारतीय ट्रैक्टर्स हैं महिंद्रा, HMT, सोनालिका, उनसे कितना अलग है? सर इसमें जापानी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। अच्छा, ये तो सर मित्सुबिशी की भी तो आती थी और एक जापानीज कंपनी थी पहले जिसका ट्रैक्टर आता था, उससे कुछ अलग है? हाँ अलग है सर, इसमें कंपन नहीं है, वाइब्रेशन कम है। अच्छा, हाँ उसके लिए कुछ और- अलग से इसमें काम किया है? हाँ 4 सिलेंडर इंजन है, साइंक्रोमेस गियर है, पंपा लिफ्ट लगा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है ये मुझे लग रहा है कि जो हमारा महिंद्रा का अर्जुन है ये उसके कंपेयर में है क्या? नहीं उससे भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी है। थैंक यू सर जानकारी के लिए। देखिए मेरा पैर लगा यहाँ थोड़ा सा तो बत्तियाँ जलने लगी और मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। इसकी सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है और इसमें मतलब कुशन वगैरह भी बहुत अच्छा दिया हुआ और स्प्रिंग लगा हुआ है। यानी जो ड्राइवर्स को जो झटके लगते थे, अमूमन जो ट्रैक्टर चलाते हैं उनके बैकबोन में काफ़ी इशू आते हैं, कमर में इशू आते हैं। तो जो भी हमारे ऐसे भाई हैं, मुझे लगता है कि जो ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं किसानी के लिए, काम के लिए, तो वो एक बार ज़रूर कुबोटो ये कंपनी का नाम है और एक बार इसका ट्रैक्टर ज़रूर ट्राई करें। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, देखने में भी बिल्कुल अत्याधुनिक है, रोबोट से कम नहीं लग रहा है किसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम सर एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को उधर देखकर। सर मेरा नाम अनिल चंदन बटवे। अनिल चंदन बटवे जी, कहाँ से सर आप? गोयल ऑटोमोबाइल भंडारा। भंडारा, गोयल ऑटोमोबाइल भंडारा से हैं सर।